हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज हम देखने वाले हैं जो आपका इसरो का 100वां मिशन लॉन्च होने वाला है, जो लॉन्च होगा 2025 में। वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना खास है। अभी तक इसरो ने आपके 99 मिशन को लॉन्च कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा 100वां मिशन जो लॉन्च होने वाला है वो होगा आपका 2025 में। तो देखते हैं भाई इसरो के बारे में कि इसरो ने आपका जो मिशन लॉन्च किया है। देखो याद रखना, इसरो ने अभी से पहले आपका 99वां मिशन आपका लॉन्च कर दिया था। वो मिशन जो लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्पेडएक्स। क्या नाम था उसका? उसका जो नाम था वो था आपका स्पेडएक्स। क्लियर हुआ? और ये जो लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ था आपका PSLV से। क्या लॉन्च हुआ? PSLV C16 से इस मिशन को हमने लॉन्च किया था। क्लियर हुआ? तो अब हमारा कौन सा नंबर आने वाला है? अब आने वाला हमारा 100वां मिशन। तो अभी जो इसरो लॉन्च करेगी वो कौन सा मिशन होगा? वो होगा आपका 100 मिशन। क्लियर हुआ? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है हमारे लिए, इसरो के लिए, कि हमारा 99 मिशन लॉन्च हो चुके हैं, 100वां मिशन हम लॉन्च करेंगे। ये हम करेंगे कब? हम करेंगे 2025 में। ठीक है, हम कब लॉन्च करने वाले हैं? हम लॉन्च करने वाले हैं आपका 2025 में। क्लियर हुआ? अब ये जो मिशन लॉन्च होने वाला है, इस मिशन में हम PSLV का इस्तेमाल ना करके GSLV का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना है, जो ये मिशन होने वाला है, अभी हम देखेंगे कौन सा मिशन है, इसमें क्या है। पर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम GSLV Mark 2 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? GSLV Mark 2 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और कौन से रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे हम वो भी देख लेते हैं। वो रॉकेट कौन सा होने वाला है? वो हो जाएगा आपका GSLV F15। अगर मैं बोलूँ इसका, और यहीं पे हम अगर रॉकेट की बात बोलें, वो क्या हो जाएगा? F15 क्या होगा? यहाँ पे रॉकेट होगा। क्लियर हुआ? तो जो हमारा 100वां मिशन होगा उसे हम कैसे लॉन्च करेंगे? वो हम लॉन्च करने वाले हैं GSLV Mark 2 से। और रॉकेट कौन होने वाला है? वो होने वाला है आपका F15। रॉकेट कौन होने वाला है? ये होने वाला आपका F15। अब जो 100वां मिशन होगा वो किस चीज़ के लिए होगा? तो याद रखना, हम देखते हैं किस चीज़ के लिए होने वाला है। ये आपका 100वां मिशन, वो देख लो। वो किसके लिए होने वाला है? वो होने वाला, आपको पता है, इंडिया का एक नेविगेशन सिस्टम होता है, इसका नाम होता है नाविक। क्या नाम है इंडिया का? वो है आपका नाविक। जिस तरीके से यूएसए का अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो GPS सिस्टम, वो किसका है? वो आपका यूएसए का। किसका है? वो आपका यूएसए। उसी तरीके से इंडिया का क्या है? खुद का नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है? ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। क्या है? इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जिस तरीके से GPS है उसी तरीके से इंडिया का खुद का भी नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? वो है आपका नाविक। क्या नाम है इसका? नाविक। जो बना कब था? याद रखना, ये आया कब है? ये बना है आपका 2016 में। कब बना है? ये बना है आपका 2016 में। ईयर भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना, कब बना है? ये बना है आपका 2016 में। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसमें क्या थी? इसमें आपकी क्या थी? आपकी लॉन्च हुआ था 2016 में। इसमें आपकी 7 सैटेलाइट थी। कितनी सैटेलाइट थी? यहाँ पे जो थी वो आपकी 7 सैटेलाइट थी। क्लियर हुआ? क्या थी यहाँ पे? आपकी 7 सैटेलाइट थी। क्लियर हुआ? पहले ही इसकी क्या हुई थी? एक सैटेलाइट, जो फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट थी, उसको हमने चेंज किया था। क्या किया था हमने? जो फर्स्ट जनरेशन की सैटेलाइट थी हमने उसको चेंज कर दिया था। तो अभी जो हम करने वाले हैं, जो हमारा 100वां मिशन होगा, वो क्या होगा? वो हम जो नाविक है उसकी सेकेंड जनरेशन की क्या करने वाले हैं? हम जो नाविक है उसकी सेकेंड जनरेशन की सैटेलाइट में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। उस सेकंड जनरेशन सैटेलाइट को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। इसलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? वो रखा गया NVS-02। क्लियर हुआ? तो इस मिशन का क्या नाम रखा है हमने? क्या नाम रखा है हमने इस मिशन का? याद रखना, वो नाम क्या हो जाएगा? वो नाम ये है कि इसलिए हमने इस मिशन का नाम रखा है NVS मिशन 2। तो याद रखना, जो आपका इसरो का 100 नंबर का मिशन वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है आपका NVS-02। क्लियर हुआ? क्योंकि कौन सा है? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें सेकंड जनरेशन को चेंज कर रहे हैं। पहली जनरेशन को हमने पहले ही चेंज कर लिया था, सेकंड जनरेशन को हमने यहाँ पे आपका चेंज करना है। क्लियर हुआ? तो जो आपका 100वां मिशन होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है? वो होने वाला है जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसके लिए। क्लियर हुआ? तो नाविक कब आया था? वो आया था आपका 2016 में। नाविक में भी आपकी क्या था? जब लॉन्च हुआ था तो उसमें 7 सैटेलाइट थी। तो हमने पहले सैटेलाइट की जनरेशन को पहले ही चेंज कर दिया था। और हम अब क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं सेकंड जनरेशन को चेंज, जिसका नाम हमने क्या रखा है? NVS-02। क्लियर हुआ? इसमें खास बात ये है, वो देखो, इसमें खास बात क्या है वो देख लो। एक खास बात ये है
कि यहाँ पे हम रेडियम क्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक आपकी रेडियम क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। जो मिशन होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक रेडियम क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक आपकी रेडियम क्लॉक लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी, आपकी लगाई जाएगी रेडियम क्लॉक। हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे। ये भी याद रखना, हम क्या लगाएंगे, हम इसके अंदर एक रेडियम क्लॉक को लगाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा आपको याद रखना, R87 क्या होता है एटम, ये भी आप याद रखना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेडियम क्लॉक को इसके अंदर लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा 100 मिशन। आपके 99 मिशन हमने स्पेस एक्स को पहले लॉन्च कर दिया। जो 100वां मिशन है ये हम 2025 में लॉन्च करने वाले हैं। किसके लिए लॉन्च करेंगे, ये होगा आपका नाविक के लिए। क्लियर हुआ। नाविक कब आया था हमने देख लिया। आप देखो इसरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब इसरो के आपको पता है प्रेजेंट टाइम में अगर हम चेयरपर्सन की बात बोलें तो इसरो के चेयरपर्सन कौन है, वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो है आपके एस सोमनाथ। क्या नाम है आपके, एस सोमनाथ। तो ये भी याद रखना, एस सोमनाथ के अंदर आपका क्या होने वाला है, आपका 100वां मिशन लॉन्च होने वाला है। याद रखना, जो आपका एस सोमनाथ है उसके अंडर ही आपका कौन सा मिशन लॉन्च होने वाला है, वो होने वाला आपका 100वां मिशन। अब थोड़ा हम देखते हैं इसरो, देख रहे तो इसरो के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो आपका, अगर हम स्थापना दिवस बोलें कि इसरो का स्थापना कब हुई थी, तो अगर हम इसरो की स्थापना की बात बोलें वो कब हुई है, 15 अगस्त 1969 में हमने क्या किया, इसरो को बनाया। क्लियर हुआ। इसरो की स्थापना कब की है हमने, 15 अगस्त 1969 में हमने अपने इसरो को बनाया है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें आपकी इसरो के हेडक्वार्टर की, कि आपका इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे, तो हम देखें अगर हम इसरो के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे है, ये है आपका बेंगलुरु। क्लियर हुआ। अब बेंगलुरु कहाँ पे है, ये है आपका कर्नाटका में। बेंगलुरु कहाँ पे आता है, ये है आपका कर्नाटका में। क्लियर हुआ। तो हमने देख लिया 100 मिशन कौन सा है, और इसरो के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, एस सोमनाथ के अंडर में ये आपका 100वां मिशन लॉन्च होने वाला है। इसरो बना कब था हमने वो भी देख लिया, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है हमने वो भी देख लिया। क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसरो का जो 100वां मिशन जो आया था वो क्या था और क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आप सब लोग खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।